हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, श्रद्धा मर्डर केस अभी हमारी नज़रों से ओझल भी नहीं हुआ है। एक दिन में ना जाने कितनी बार हमें सुनने को मिलता है अलग अलग माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से, टीवी से, या किसी व्यक्ति से सुनने को मिलता है। तो ये अभी चल रहा है क्योंकि मामला ही इतना बड़ा है। ऐसा हैरत अंगेज मामला अब से पहले शायद हमने जल्दी से सुना नहीं था कि किसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिए हों उसी के आशिक ने, उसको ऐसी भयानक मौत दी है उस आफताब लड़के ने कि अगर इसको नज़दीक से जाना जाए तो बहुत ख़तरनाक सी लगती है। ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। लेकिन आज की कहानी इसके आसपास घूमती है। श्रद्धा मर्डर केस का जिस तरह का ये स्टोरी है पूरी, इसके आसपास घूमती है। लेकिन यहाँ गुनहगार का चेहरा बदल जाता है। लोगों की नज़रों में अगर ये चीज़ हो कि ज़्यादातर जेंट्स ही गुनाह कर सकता है, लड़का ही गुनहगार होता है, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि गुनाह से जेंडर का कोई मतलब नहीं है। गुनहगार महिला भी हो सकती है, गुनहगार पुरुष भी हो सकता है। गुनहगार का कोई जेंडर नहीं है, कोई भी हो सकता है। आज की स्टोरी का जेंडर चेंज हो गया है ना। जैसे यहाँ आफताब गुनहगार है, श्रद्धा को उसने मौत के घाट उतार दिया 35 टुकड़ों में। लेकिन आज की स्टोरी में जो गुनहगार है वो एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की है। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि अब से पहले श्रद्धा मर्डर केस से पहले भी मर्डर के बहुत सारे मामले हुए हैं। प्यार में मर्डर करने का बहुत सारे और भी केसेस सामने आते रहे हैं समय समय पर। कहीं स्टोरी कुछ और होती है, कहीं तरीका कुछ और होता है, कहीं जगह कुछ और होती है, तो कहीं नाम कुछ और होते हैं। नाम, जगह, तरीका, ये सिस्टम बदलते रहते हैं, लेकिन गुनाह अपने टाइम से होते रहते हैं। गुनाह का कोई ऐसा नहीं है कि गुनाह किसी अलग जगह पर किया जाएगा या गुनाह कहीं एक ऐसे सिचुएशन में ही किया जाएगा जो ज़रूरी है। नहीं, आजकल तो इतने हैवान लोग हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पे गुनाह कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। एक ऐसा मामला आज मेरे सामने आया, हालांकि मामला पुराना है। 2011 से ये शुरू होती है स्टोरी जयपुर से है, जयपुर से शुरू होती है। जयपुर से पहले अगर इस कहानी में थोड़ा पीछे जाएं तो बात करेंगे एक लड़की जिसका नाम प्रिया सेठ। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी लड़की वही है जो आज की कहानी की गुनहगार है, जो कातिल है, जिसने एक ऐसा गुनाह किया कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और लड़कियां इस कहानी को ज़रूर सुने, जो लोग और वो लोग भी सुने जो ये कहते हैं कि लड़कियां या महिलाएं गुनाह नहीं करती या करती हैं तो कम करती हैं। जब किसी महिला के साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई गुनाह होता है, तो उसमें प्रोटेस्ट करते हैं लोग, सड़कों पर उतर जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। करना भी चाहिए। देखो, महिलाओं का सम्मान सबसे पहले है। लेकिन अगर महिला ही गुनहगार हो जाए तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कौन करे? अगर महिला ही अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों की जान लेना शुरू कर दे, लोगों को फंसाना शुरू कर दे, तो उसका फिर क्या रास्ता निकाला जाए कि कौन प्रोटेस्ट करे उसके बदले। तो आज की कहानी प्रिया सेठ, ये प्रिया सेठ जो आप देख रहे हैं, प्रिया सेठ की मम्मी माताजी कहती हैं कि तुम जयपुर जा तो रही हो, लेकिन वापस जब आओगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्रोफेसर बन के वापस आओ। इस वादे के साथ वो अपनी बेटी को रुखसत करती है जयपुर के लिए। प्रिया सेठ जयपुर आ जाती हैं। जयपुर आती है और कॉलेज में एडमिशन लेती है। वहाँ कुछ 2-4 दोस्त बनते हैं और वहाँ पे एक किराए का रूम लेती है, रहना शुरू कर देती है, कॉलेज में अपना पढ़ना लिखना। लेकिन इस बीच वो सोचती है कि छोटी मोटी कोई जॉब कर ली जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब बाहर हॉस्टल में या बाहर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इस बीच सोचता है बंदा कि छोटा मोटा कोई जॉब कर ले। अच्छा, इसमें एक कहानी का एक पड़ाव ये भी है कि ये जो लड़की है प्रिया सेठ, इसके ख्यालात बड़े ऊपर थे, बड़े ऊंचे ख्यालात थे इसके। ये शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। अच्छी गाड़ी हो इसके पास, महंगे कपड़े, महंगा मेकअप, अच्छा घूमना, स्टाइलिश बढ़िया, और होटलों वगैरह में जाना, सब कुछ ये ऐसा चाहती थी कि जैसे लग्जरी लाइफ लोग जीते हैं उस तरह की लाइफ ये जीना चाहती थी। भले ही उस तरह की लाइफ जीने के लिए इसको किसी भी हद से गुजरना पड़े, इसकी कोई परवाह उसको नहीं थी। ये शुरू से कहती थी कि मेरे ख्वाब बड़े ऊंचे हैं और मुझे कुछ बड़ा करना है। तो ये
लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। स्कूल में जहाँ ये एडमिशन लेती है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है, वहाँ इसका एक दोस्त बनता है। इसका जो दोस्त बनता है वो बनता है दीक्षांत। दीक्षांत इसका दोस्त बनता है, दीक्षांत का एक और फ्रेंड जो इसका साथी। ये तीनों लोग, इनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही रहते थे। इसके साथ साथ इसने कहा, जो प्रिया सेठ ये लड़की है, इसने कहा दीक्षांत से कि अगर कोई जॉब मिले या नज़रों में तुम्हारी हो तो मुझे बताना, मुझे जॉब करना है। उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद अखबार में एक ऐड आता है तो वो जॉब के लिए ऐड था। उसको पढ़ करके वो प्रिया सेठ को बताता है कि आपके हिसाब से एक नौकरी है, एक जॉब है, अगर आप करना चाहते हैं तो। प्रिया हाँ कर देती है कि ठीक है, मुझे एड्रेस दो। एड्रेस देता है दीक्षांत। प्रिया उस एड्रेस पे जाती है और देखती है तो वहाँ पे जिस चीज़ के लिए ऐड दे रखा था पेपर में, जिस जॉब के लिए ऐड दिया हुआ था, वो चीज़ें वहाँ पर हो ही नहीं रही थी। वहाँ पर देह व्यापार चल रहा था, जिस्म फरोशी का धंधा। आजकल बड़े है ना ऊंचे लेवल पे है ये व्यापार। कुछ लोग करते हैं इस तरह के काले धंधे करते हैं, इसमें समझते हैं कि इसमें पैसा बहुत है, या इस तरह के काम करके ना जल्दी अमीर होने की बात भी सोचते हैं लोग। तो वहाँ जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जहाँ पे प्रिया गई थी उस जॉब की तलाश में जो अखबार में ऐड दिया हुआ था। तो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ तो कुछ और ही तस्वीर है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि इसके ख्यालात कुछ अलग ही थे। इसको शुरू से था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे पैसा कमाना है, और पैसा भी इतना कमाना है कि मैं अपनी लाइफ को लग्जरी बना करके जीना चाहती हूँ। अब वहाँ इसको लगा, इसने बात किया, बात करके इसको लगा बात करने से कि क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस लड़कियाँ सप्लाई करनी है, लड़कियों को 2-4 लड़कियों को बहलाना फुसलाना है, इनके पास लाना है और लड़की सप्लाई करनी है, बीच में से कमीशन लेके जाना है। इसने उस जॉब के लिए हाँ कर दी, वहाँ से आ गई। अब जिसके साथ में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां थी या जो अदर लड़कियां थी, उनसे इसने बात करना शुरू किया। इसने उनको बहलाना फुसलाना शुरू किया, झांसे में लेना शुरू किया, और इसने लड़कियों को सप्लाई करना शुरू कर दिया उन लोगों को। बीच में इसको कमीशन बहुत अच्छा मोटा खासा मिलना शुरू हो गया, अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए, ज़िंदगी ठीक ठाक हो गई। इसके शौक़, जैसे मैंने बताया कि बड़े शौक़ थे, तो यहाँ अपना शराब पीना, होटल्स में जाना, बार में जाना, वो सारी चीज़ें चलती गई। अब जितना इसको पैसा मिल रहा था वो इसको पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके ख्यालात ज़्यादा बड़े थे। उतने में ये नहीं कर पा रही थी, गाड़ी, अच्छा रहना सहना सब कुछ उतने में नहीं कर पा रही थी जितना उसको मिल रहा था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा इसको वहाँ से मिल रहा था। इसके दिमाग में एक चीज़ आती है, और उस साजिश में, जो इसके दिमाग में साजिश जन्म लेती है, उस साजिश में ये अपने उस फ्रेंड को, जो इसका बॉयफ्रेंड था दीक्षांत, उसको शामिल करती है, और ये दोनों बैठ करके एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि देखो, ये लड़की सप्लाई करने वाला धंधा साइड में चलता रहेगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, क्यों ना हम सोशल साइट पर लड़कों को फंसाएं। मैं लड़कों को फंसाऊंगी और उनसे पैसे ऐंठने का काम करेंगे। जो दीक्षांत है वो भी कुछ इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि दलाल की तरह वो काम करता था उसके साथ में। उसने हर गुनाह में उसका साथ दिया दीक्षांत ने, चाहे उसने मर्डर किया, किसी को लूटा, किसी के यहाँ पे चोरी की, डकैती करी, डाका डाला, कुछ भी किया हो, उसने दीक्षांत ने कदम कदम पर प्रिया का साथ दिया। दोनों प्लान बनाते हैं कि सोशल साइट पर लोगों को लूटने का काम करेंगे। ये अलग अलग सोशल साइट पर अपने अकाउंट बनाती है, टिंडर पे बनाती है, फेसबुक पे बनाती है, इंस्टा पे बनाती है, अलग अलग साइट्स पर अकाउंट बनाती है और लोगों से बात करने की कोशिश करती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है ना, टिंडर पे मैच होता है वो करती है, लोगों को ठगने का प्रयास। इसने सारा पूरा जाल बिछाया हुआ था। इसी बीच टिंडर पर इसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम दुष्यंत। अभी जो दुष्यंत है ये इससे बात करता है, टिंडर पे बात करता है। एक दिन बात होती है, अगले दिन फिर बात होती है, धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ना शुरू होता है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर मोबाइल से बात करना शुरू कर देते हैं, कॉल पे बात करना शुरू कर देते हैं, वीडियो कॉल होता है। दुष्यंत इसके प्यार में बढ़ता चला गया, इसके झांसे में आता चला गया। इसमें सबसे बड़ी एक और चीज़ ये भी थी कि ये जो प्रिया है, ये लोगों को बात करने से पहले जब बात शुरू होती थी तो उसको ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में ये पता लगा लेती थी कि ये जो लड़का है
ये कैसी पार्टी से है, मजबूत पार्टी है क्या, पैसे वाली पार्टी है क्या। अगर पैसे वाली पार्टी होती तो आगे बात बढ़ाती, और अगर कोई ऐसा ही होता ऐरा गहरा तो उसको जो है साइड कर देती थी, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं था, इनका काम पैसे ठगना था, पैसे उसके पास नहीं होते थे तो उसको साइड कर देती थी। अब यहाँ दुष्यंत ठीक ठाक पार्टी से था। दुष्यंत के बारे में इसने पता करना शुरू किया कि तुम मतलब किस तरह का कैसा कैसा हिसाब किताब है, क्या है। तो दुष्यंत ने बताया अपने बारे में, तो इसको लगा कि मजबूत पार्टी है, इसको फंसा लेते हैं। दुष्यंत से बात होती है, दुष्यंत इसके प्यार में घिर जाता है। ये भी नाटक करती है, प्यार का दिखावा करती है। इसके प्यार के पीछे साजिश थी, दुष्यंत प्यार करता था सच्चा। धीरे धीरे बात बढ़ती है और ये जो बात है ये प्यार में बदल जाती है। फिर मिलने का एक टाइम मुकर्रर किया जाता है कि मिलने के लिए आप जयपुर आ जाओ, मैं जयपुर से हूँ। दुष्यंत इससे मिलने जयपुर जाता है। जयपुर जाता है, एक होटल को जो है बुक किया जाता है। रात में दोनों वहाँ पे समय बिताते हैं, एक साथ रात में रहते हैं और एक साथ रह करके इंटीमेट होते हैं। वो सारे काम करते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होते हैं। अब इस सारे कारनामे का वीडियो बना लेता है लड़की का बॉयफ्रेंड दीक्षांत। कुछ फोटोग्राफ ले लेता है, कुछ वीडियो बना लेता है। इस बीच वो चला जाता है लड़का। जाने के बाद कुछ दिन बाद, लगभग 15 से 20 दिन बाद, दुष्यंत को एक फ़ोन जाता है। इधर से एक लड़की की आवाज़ होती है और वो लड़की प्रिया सेठ थी। प्रिया सेठ उसको कहती है कि देखो हमारा किसी ने वीडियो बना लिया है और पैसों की डिमांड आ रही है। अगर उनको पैसे नहीं दिए तो वो हमारा वीडियो सोशल साइट पर डाल देंगे, और इस तरह का वीडियो। तो उसको वीडियो शेयर करती है। दुष्यंत देखता था, दुष्यंत वीडियो देखता है और दुष्यंत के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, वहाँ पे तो कोई था नहीं, फिर वीडियो किसने शूट कर लिया। अब दुष्यंत के कान खड़े हो जाते हैं। दुष्यंत पहले से शादीशुदा था और इसका एक बच्चा भी था। दुष्यंत के कान खड़े हो गए। दुष्यंत घबरा गया कि अब क्या करें। अभी तक प्रिया सेठ ने ये राज नहीं खोला था कि जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है वो ब्लैकमेल हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं पता था। दुष्यंत को भी नहीं पता था कि इस काले कारनामे में प्रिया भी लिप्त है, प्रिया भी शामिल है, प्रिया भी मिल करके मुझे लूट रही है। नहीं, ऐसा नहीं पता था। दुष्यंत कहता है कि कितने पैसे मांग रहे हैं ब्लैकमेल करने वाले लोग। वो पैसे देता है क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो पैसे देता है। 2 बार 4 बार, ना जाने कितनी बार पैसे देता है, थोड़े थोड़े करके ना जाने कितने पैसे देता है। उसके बाद प्रिया सेठ का दिमाग काम करता है और वो ज़्यादा हवस के चक्कर में, ज़्यादा पैसों की भूख के चक्कर में वो कहती है कि एक आखिरी हाथ मारना है। अपने दीक्षांत जो उसका बॉयफ्रेंड है उससे कहती है कि आखिरी हाथ मारना है और इससे एक ही बार में ज़्यादा पैसे लेते हैं और फिर इसको छोड़ देंगे। ये इसको फिर दोबारा से जयपुर बुलाती है। जयपुर बुलाती है, मिलने का टाइम सेट होता है। कहती है कि देखिए ब्लैकमेलर जो है वो एक बार मिलने के लिए बोल रहा है और सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये तैयार हो जाता है दुष्यंत कि ठीक है मैं आ जाता हूँ और आप बुलाओ। दुष्यंत जयपुर जाता है, बात होती है। उसके बाद इससे 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, लेकिन ये कहता है कि 10 लाख रुपए तो मैं कहाँ से अरेंज कर पाऊँगा। ये इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि इसको अगवा कर लिया जाता है, इसको किडनैप कर लिया जाता है, और किडनैप करने वाला कोई और नहीं दीक्षांत प्रिया का बॉयफ्रेंड था, और उसके साथ प्रिया भी उसका साथ दे रही थी। वो तरीका चाहे जो भी इन्होंने अपनाया हो, उसको बेहोश किया हो या कोई चीज़ इस तरह की सुंघाई हो या कुछ भी करा हो, उसको किडनैप कर लिया और उसको एक कमरे में जा करके बंद कर दिया, बांध करके। उसके बाप से उसकी बात कराई जाती है, उसके पिताजी से, दुष्यंत के पिताजी से बात कराई जाती है। दुष्यंत के पिताजी से बात कराई जाती है और दुष्यंत कहता है कि पिताजी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दीजिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब इतनी बात सुन करके उनके पिताजी के भी होश खराब हो जाते हैं कि ना जाने बेटा किस मुसीबत में फंस गया है, और वो सारी बात बताते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम है, आप 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। पिताजी कहीं से अरेंजमेंट करते हैं। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो है नहीं कि फटाक से उठाए और डाल दिए। वो इधर उधर से करके 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 3 लाख रुपए का मैसेज देख करके प्रिया सेठ को गुस्सा आ जाता है और वो उसको फिर दोबारा से मारना शुरू कर देती है कि सिर्फ 3 लाख रुपए, और उसका एटीएम लेती है और उसके अकाउंट से फिलहाल 20,000 रुपये वो निकाल लेती है कुछ ज़रूरत होने के कारण, और वापस आती है और कहती है अपने बॉयफ्रेंड से, दीक्षांत से, कि अब हमें इससे जितना पैसा मिलना था मिल गया और मिलेगा नहीं, तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मार देते हैं। इतने सिंपल भाषा में उसने बोला कि इसको मार देते हैं, और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने और उसने मिल करके
उसका कत्ल कर दिया। यहाँ दुष्यंत का कत्ल हो जाता है और उसके 2 टुकड़े ये लोग कर देते हैं। 2 टुकड़े करके लाश को सूटकेस में भर के और जयपुर हाईवे पे जंगल के पास उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। अगले दिन पुलिस को डेड बॉडी मिलती है और उससे पहले उसके पिता ने एफआईआर दर्ज करा चुके थे कि मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा अनहोनी चीज़ हो रही है शायद, और उसके बारे में आप पता लगाइए। तो जब डेड बॉडी मिली, शनाख्त की गई, तो उसे पता चला कि ये तो मेरा बेटा है, दुष्यंत है। दुष्यंत के बारे में पता चल चुका था कि दुष्यंत की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और 2 टुकड़ों में दुष्यंत की लाश मिली थी। फिर उसके बारे में पता किया गया कि कातिल कौन है, और सोशल साइट पर और जहां जहां वो बात करता था, जो भी उसके मोबाइल से तथ्य मिले, उससे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। प्रिया को उठाया गया, प्रिया के दोस्त यानी कि उसके बॉयफ्रेंड दीक्षांत को उठाया गया और एक और उसके साथी को उठाया गया। और जब प्रिया से बात की गई कि ये किसने किया, ये कैसे कैसे हुआ, और उसने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हें जरा भी मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो प्रिया के बयान जो थे वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो ये बोल रही थी कि ये क्या तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि 2 टुकड़े कर दिए या कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। ये कोई पहला कत्ल थोड़ी नहीं है मेरे जिंदगी में। मैंने इससे पहले ना जाने कितने कत्ल कर चुकी हूँ और कितने लोगों को लूट चुकी हूँ। मेरी स्माइल पर लोग मरते हैं। मैं जिसकी तरफ को अगर थोड़ा सा स्माइल कर दूं तो वो मेरे लिए मेरे पीछे फिदा हो जाता है। इस तरह की वो बातें पुलिस वालों के सामने बोल रही थी और इतने आसान से शब्दों में वो बोल रही थी कि ये कोई पहला काम नहीं है मेरे लिए, या मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। मैं अब से पहले सैकड़ों लोगों को इस तरह से ठग चुकी हूँ, ना जाने कितनों को मैं ठिकाने लगा चुकी हूँ। सोबात की अगर एक बात कहे इस कहानी को समझने के लिए, तो वो ये होगी कि इंसान अपनी अय्यासी के चलते वो सब काम कर जाता है, चाहे फिर किसी का घर उजड़े, चाहे किसी के घर का चिराग बुझे, चाहे किसी का घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी प्रिया ने अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, जो झूठी लग्जरी लाइफ होती है उसको जीने के लिए इसने लोगों के कत्ल किए, लोगों को ठगा, और यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। और इसके पीछे जो साथ देने वाले इसके 2 मित्र, वो लोग भी आज पुलिस की हिरासत में हैं। इस कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे इस कहानी को मैं ख़त्म करूं उससे पहले एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह की वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। बहुत सारे इस तरह के चैनल्स हैं जो हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जो सामाजिक अवेयरनेस का काम करते हैं, जो ऐसे हमें वीडियो बनाते हैं हमारे लिए, जो हमारे अगर हम उनको सही से बैठ करके देख लें और समझ लें तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिलेगी, जो समाज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, जो सीखने लायक होती हैं और जो हमारे जीवन में जरूरी होती हैं, जो अपनानी भी चाहिए। ऐसी ऐसी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। विश्वास का जहाँ पे बात आती है कि विश्वास होना चाहिए, प्यार में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ विश्वास का भी खून होता है। इस तरह से लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए सोचते जरा भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, या जिसको हम अपना बकरा बना रहे हैं, जिसको हम लूट रहे हैं, उसके घर की स्थिति कैसी है, वो कहाँ से अरेंजमेंट करके हमें पैसे दे रहा, ये भी नहीं हम सोचते। लेकिन हमें सिर्फ अपना वो काला कारनामा करना होता है, लोगों को अंजाम देना होता है उस काले कारनामे को, भले ही उसका चाहे कुछ भी बाद में जाकर के इनपुट आए, आउटपुट हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बात की एक बात ये कि इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और जो इस तरह की सोशल मीडिया पर हमें फेक कॉल आती है उनसे भी बचना चाहिए। और जो जैसे मैसेज आते हैं कि ये फला ये साइट से आता है, ये लड़की आती है, इसमें इस वीडियो में फलाना ये होता है वो होता है, ये इस तरह के सब फेक है, सब पागल बनाने का काम है। हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, और किसी से भी अपना पूरा विश्वास के साथ कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 100 बार जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्या ये वास्तव में सही है या नहीं है। अगर हम इस तरह की जानकारी पहले कर लेंगे, उस तरह की वीडियो हम पहले देख लेंगे, तो शायद हम कुछ भी काम करने से पहले सोचेंगे जरूर। तो इस तरह से ये वीडियो हितकारी साबित होती है सामाजिक दृष्टिकोण से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक बार फिर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना, और जितना ही वीडियो शेयर होगा उतना ही अवेयरनेस समाज में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलता हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच।